टुडे आई एम गोइंग टू शेयर कि शुड का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। अगर आप शुड का यूज़ समझ जाते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आपको 30% इंग्लिश बोलना आ गया है। बस आपको एक काम करना है, वो काम ये है कि आपको इसे अच्छे से समझना है। जब आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आप अच्छे से इसे बोल पाएंगे, अपने बातों को सामने वाले के पास पहुंचा पाएंगे, रख पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, तभी जाकर आप इंग्लिश बोल पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, जीवन में कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शुड का मतलब क्या होता है। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि जब आप किसी को एडवाइस देना चाह रहे हैं ना तो आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। यहाँ पर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, एक तरीके से कह रहे हैं कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो बात करे या ना करे उसकी मर्जी है। यू शुड टॉक विद हर। यू शुड टॉक विद हर। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक विद हर। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी हम एक तरीके से उसे एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। वो बात करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं यू शुड नॉट टॉक विद हर। यू शुड नॉट टॉक विद हर। जब भी आप किसी चीज़ को मना कर रहे हैं करने से, जैसे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो आपको शुड के बाद नोट का यूज़ करना है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। यू शुड मीट विद हिम। यू शुड मीट विद हिम, यानी कि हम एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए। देन यू कैन से यू शुड मीट विद हिम। तुम्हें उससे मिलना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट मीट विद हिम। यू शुड नॉट मीट विद हिम। यहाँ पर मीट का मतलब होता है मिलना। अब हम समझते हैं कि शुड हैव का मतलब क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। इफ़ यू फील this video helpful for you, so please like, subscribe my channel and help me to grow this channel. Thanks for watching. Let's understand with example. आपको ऐसे बोलना चाहिए था। You should have spoken like that. You should have spoken like that. जब भी आप किसी को बोले कि आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो ऐसे सेंटेंस को आपको इस तरीके से बनाना है। पहले सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर स्पीक यानी कि बोलना, बोलना का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, तो आपको थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है वर्ब का। लेट्स अंडरस्टैंड विद मोर एग्जाम्पल। तुम्हें उसको कॉल करना चाहिए था। आप किसी को कह रहे हो कि तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए था। देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। यू शुड हैव कॉल्ड हिम। यू शुड हैव कॉल्ड हिम। लेट्स अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जाम्पल। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन। यू शुड हैव ईटन। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस शुड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। You should not have spoken like that. You should not have spoken like that. आपको उसको नहीं डांटना चाहिए था। You should not have scolded him. You should not have scolded him. Usually हम टॉकिंग करते समय बोलते हैं आपको ना उसे डांटना नहीं चाहिए था, तो आप इस तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं You should not have scolded him. तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। You should have reminded me. You should have reminded me. अक्सर हम कहते हैं यार तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश में कह सकते हैं You should have reminded me. तुम्हें मुझे नहीं याद दिलाना चाहिए था। You should not have reminded me. You should not have reminded me. Please repeat with me and watch this video again and again and try to understand and incorporate in your day-to-day life. And if you don't do this video useless for you. It's right. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। You should have gone there. You should have gone there.
एंड वन मोर एडवाइस, अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं है तो सिर्फ एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा और आपकी कैसे यूज़ करना है आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस आप एक बार रोज़ देखिए। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। हमें यहाँ से चलना चाहिए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।